हेलो। आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, मंचासीन, हमारे शिक्षा प्रेमी सहकर्मीगण, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन हमारे बच्चों के अभिभावकगण, इस कार्यक्रम में मीडिया के रूप में उपस्थित हमारे सम्मानित प्रोफेसर जगदीश बाबू एवं इस कार्यक्रम को यत्र तत्र से सुन रहे, जहां कहीं से भी सुन रहे हमारे सभी प्रकार के शुभचिंतक बंधु, सभी को आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित होने के लिए, सुनने के लिए, संवाद करने के लिए मैं अपनी ओर से, राकेश की ओर से सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कई कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित होते आ रहा हूँ, बार बार चर्चा होती है। राकेश के द्वारा जो यहाँ एक मिसाल स्थापित किया गया है जयनगर की धरती पर, जिसके लिए प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। राकेश शिक्षा के क्षेत्र में जो अलख जगाने का काम कर रहे हैं, जो बुनियाद तैयार कर रहे हैं बच्चों के बीच, शिक्षा के साथ साथ उनके व्यवहारिक जीवन में जो एक सफल, कुशल और उन्नतशील मानव बनने के लिए जो यहाँ एक प्रेरणादायी शिक्षा दे रहे हैं, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। भले ही आज हमारे कुछ छात्र जो इस माध्यमिक परीक्षा रूपी जंग से जीत कर आए हैं, और परीक्षा का जंग जीतना, परीक्षा में सफल होना, अच्छे नंबरों से, अच्छे रिजल्ट से पास करना है, तो ये तो क्रम चलता ही रहेगा, चलता है, चलता ही रहेगा। न भूत की हमें चिंता करनी है, न भविष्य की चिंता करनी है, आगे क्या होगा, कल को किसने देखा है, बीते को विसार देना है। वर्तमान ही सब कुछ है, इसीलिए वर्तमान जो लाया गया है बच्चों के द्वारा, जो वर्तमान में इस परीक्षा से पास होकर जो आए हैं, सफल होकर आए हैं, उन सभी सफल होने वाले बच्चे को आज मैं इस सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने जीवन के क्षेत्र में इसी कदर सफल होते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, अपने घर परिवार का नाम, पिता का नाम, समाज का नाम, देश का नाम रोशन करते रहे, यही शुभकामना है। और एक प्रेरणा भी है, जो पर्याप्त है वह जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। चिंता न करे काश और होता, इच्छाएं अनंत है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, इच्छाएं अनंत है, हर इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती। लेकिन जिसको आपने प्राप्त कर लिया, जो आपके पास है, उसी को सब कुछ माने और उसी पर एक बुनियाद तैयार करें, उसी को नींव के रूप में सजाकर शेष जीवन को सजाने का काम करें। अब पछताने की जरूरत नहीं है, काश 400 से और अधिक आता। जिसको जितना हो जाता है वह उससे आगे देखते हैं, यह मनुष्य का स्वभाव है, यह जीवन की जो है सच्चाई है। जिसको जितना प्राप्त हो जाता है वह उससे आगे की तमन्ना रखता है, और तमन्ना रखना अच्छी बात है, आशा रखना अच्छी बात है, और आशा से ही हम जीवन की हर सच्चाई को,
हर खुशी को, हर उम्मीद को पाते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग जिस देश को प्राप्त किए हैं, जिस आधार को प्राप्त किए हैं, उस आधार पर संतुष्ट होकर, एकदम आशातीत बनकर, आशावादी बनकर, आपके शेष जीवन की जो इच्छाएं हैं उस पर जो है आप कड़ी मेहनत करें, कड़ी संघर्षशील लोग बहाना नहीं खोजते हैं, वह लड़ जाना चाहते हैं, वह संघर्ष करना चाहते हैं। आइए, बातें तो बहुत है, सभी को शुभकामना दे रहे हैं। और ये संस्कारी बात, बहुत सारी संस्था है आपके इस जयनगर की धरती पर, शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, एक पेशेवर की भांति उसको पेशा से मतलब होता है। लेकिन यह राकेश के द्वारा जो यह संस्थान चल रहा है, ये 10 वर्ष का इतिहास है। किस संस्थान में इस कदर बच्चे को बुलाकर सम्मानित किया जाता है? यहाँ बच्चों को बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ चारित्रिक ज्ञान भी दिया जाता है, संस्कारी बात भी जो है समझाया जाता है, जो एक उत्तम मानव बनने का जो पहचान है। और ये परिवेश, ये वातावरण का निर्माण करना इकलौता यही संस्थान हमें नजर आ रहा है, जो यहाँ देखने को मिल रहा है। ये सभ्यता, संस्कृति, ये अच्छी आदतें, ये कहीं से आता नहीं है, दैवी कृपा नहीं है। यह परिस्थिति जन्य जो हम संघर्ष करते हैं, परिस्थिति के अनुरूप जो हम व्यवहार करते हैं, वही हमारे अंदर एक संस्कार का जो है संस्थापना करता है। आप लोग सुने होंगे संस्कार और संस्कृति। ये संस्कृति और संस्कार क्या है? बार बार मैं चर्चा करता हूँ, संस्कार कहीं से आता नहीं है, यह दुकान में नहीं कहीं बिकती है, यह पैसे वालों खरीद नहीं पाते हैं। संस्कार एक उपज है, ये अच्छी सोच है, स्थानीय रीति रिवाज और परिस्थिति के अनुरूप किया जाने वाला उत्तम व्यवहार संस्कार कहलाता है। जो आपके स्थानीय रीति रिवाज हैं, जो परिस्थिति जन्य अच्छाई है, अगर उसको आप धारण करते हैं, उसमें तालमेल करके चलते हैं, तो यही आपका संस्कार है, यही आपके अंदर की अच्छाई है। अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने से छोटों को प्यार देना, किसी भी परिस्थिति में घुल मिल जाना, ये सही व्यक्तित्व का पहचान है। ये सही व्यक्तित्व वही होते हैं जो परिस्थिति के अनुरूप वह घुल मिल जाते हैं, तालमेल कर लेते हैं। यही एक ज्ञानी व्यक्ति का पहचान होता है। इसीलिए आप सभी छात्रों से अपील है, आग्रह है, प्रेरणा है, पढ़ाई के साथ साथ आप अपने अंदर वे सभी गुण लाएं, वे सभी आदर्श स्थापित करें जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने का काम करे। सिर्फ पढ़ लिख करके नौकरी पा लेना ही सीमित नहीं है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा का बड़ा व्यापक क्षेत्र है। कोई स्थान पा जाना, कोई नौकरी पा जाना, किसी कार्य में लग जाना, वह उसका एक पड़ाव है, रुकावट है। लेकिन शिक्षा रूपी गाड़ी बहुत आगे चलती है, वह अनंत तक जाती है। इसीलिए वैसे भी कहा गया है, 3 चीज संतोष के होते हैं, 3 चीज असंतोष के होते हैं, जिसमें संतोष नहीं कर सकते। संतोष के चीज जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी पत्नी, भोजन और धन, पति पत्नी दोनों उसमें आता है। पति के लिए जो पति मिल गया, पति को जो पत्नी मिला, अगर उनको एक जीवन का संगनी बनाकर, संगी बनाकर, दोनों एक दूसरे पर विश्वास स्थापित करते हैं और इस जीवन रूपी नैया की जो है नाव को आगे बढ़ाते हैं, तो उसका बेड़ा पार अपने आप हो जाता है, सुख से लैस रहता है। इसीलिए इनमें संतुष्ट होना चाहिए। जो मिला, जैसा मिला, अच्छा है, संतुष्ट हो जाना चाहिए। भोजन जो कुछ भी मिलता है
वह प्रभु का प्रसाद समझकर, आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। यह गोपनीय चीज होता है, भोजन गोपनीय चीज होते हैं, इसमें संतोष रखो। और धन जो है प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा मानिए। जो है आपके पास भौतिक स्थिति, सुख संपत्ति के जो भी साधन है वो समझिए बहुत है। अगर उसमें आप संतुष्ट हो गए तो आप जीवन जीना सीख लिए। और संतोष के चीज बताते हैं, अध्यापन, तप और दान। अध्यापन पढ़ाई लिखाई जिसको कहते हैं, ज्ञान का क्षेत्र है। तप तपस्या का क्षेत्र है। और दान, दान करने का क्षेत्र है। इसमें ये मत अपने आप में ईगो पाल लें कि मैं बहुत ज्ञानी बन गया, मैं बहुत तेज हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हो चुका हूं। इसमें संतुष्ट मत हुई। अगर तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो एक से एक ज्ञानी, एक से एक विद्वान हमारे इस देश और विश्व में है। जब हम एक दूसरे को तौलते हैं, तुलना करते हैं, तब अपने आप को पाते हैं कि हम कहाँ हैं, हमें रहना कहाँ चाहिए। तप के क्षेत्र में, तपस्या के क्षेत्र में एक पर एक तपस्वी हमारे इस भारत भूमि पर अवतरित हुए हैं। दान के क्षेत्र में एक एक दानी ऐसे हुए हैं, जब हम कुछ वस्तुएं दान कर लेते हैं तो उसमें ये हो जाता है, मन में अहंग आ जाता है। वहां कहने का अर्थ है, तीन क्षेत्र में संतुष्ट हो जाए, तीन क्षेत्र में असंतोष रखे, पाने की इच्छा जुटावे। इसीलिए यही जीवन का बुनियाद है, यही जीवन की सच्चाई है। तो बातें तो कहने की बहुत थी। समय का महत्व समझिए, समय का ही महत्व समझ लेना, जीवन को जीना सीख लेना होता है। समय से पूर्व सोचना बुद्धिमत्ता है। समय पूर्व वही सोचते हैं जो विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं और उसके अनुरूप अपना कार्य करते हैं। प्री प्लानिंग, पूर्व में जो सोच लेते हैं इस कार्य जाने से पहले, वह बुद्धिमान का काम है। अगर उस से पिछड़ गए, समय पर सोचना। एक हमारे बीच सज्जन उपस्थित हुए हैं, इनके लिए हम सब लोग जोरदार ताली का सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की बात आगे हमारे राकेश सर के द्वारा होनी है, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, संचालक है। जो कहिए माधव कत तोर करब बड़ाई, उपमा तोहर कहब ककरा हम कहितो हूँ अधिक लजाई। माधव कत तोर करब बड़ाई। राकेश के इस संस्थान में जो समय समय पर बच्चों के बीच इस प्रकार का जो कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, वह निश्चित रूप से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उसके चरित्र निर्माण का भी अवसर प्रदान करता है। एक संस्कार का जन्म यहाँ जो है मिलता है बच्चों में कि अपने से बड़ों के बीच कैसे संवाद करना चाहिए, किसी भी कार्यक्रम का डिसिप्लिन क्या होता है, एकाग्रचित्त क्या चीज होता है। ये संवाद कार्यक्रम है। संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में बच्चे हर कुछ सीखते हैं। यह घर परिवेश में आपको नहीं मिलेगा। घर परिवेश का वातावरण एक अलग प्रकार का होता है, शैक्षणिक संस्थान का वातावरण एक अलग होता है जो यहाँ मिल रहा है। आजकल शिक्षा नीति में बदलाव आया है। ये बदलती शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जो है कार्य का भी अनुभव होना चाहिए। उनके मनोनुकूल जो क्षेत्र है, जो लाइक करता है बच्चा, जिसे पसंद करता है, जो बच्चा जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में उसे बढ़ाने की जो है नीति आई है, जो लागू हो गई है। खेल अपना एक निराला क्षेत्र होता है बच्चों के लिए। आप जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में एक मिसाल स्थापित करें, एक अतुलनीय व्यक्ति बनकर निखरे। यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन का महत्व होता है। तो आइए
मौसम भी कुछ ऐसा हो चला है, तो बहुत सारी बातें पूर्व के हमारे वक्ताओं ने आप लोगों के बीच रखा। हमारे अभिभावक लोग भी आकर इस कार्यक्रम की शोभा को जो बढ़ाए हैं, अच्छी बात है। छात्र और शिक्षक के बीच अगर कोई अभिभावक आते हैं तो यह एक विशिष्ट मौका है। वह भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं कि इस संस्थान में किस प्रकार से बच्चों के बीच राकेश के द्वारा बच्चों को प्रेरणादायी ज्ञान दी जाती है। यह अच्छी बात है। और संवाद कहीं भी हो, यह कोई भाषण भूषण का क्षेत्र नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है। आप बच्चे हैं, इधर शिक्षक पक्ष है, अभिभावक पक्ष है। यहाँ वही बात होगी जो बच्चों के लिए अनुकरणीय हो, जो सीख दे बच्चों को, जो बच्चों को एक आदर्श नागरिक बनाने का जो है वह मिसाल पैदा करे यहाँ इस जगह पर। वही सब यहाँ होना है। तो जीवन में बहुत सारी आदर्श बातें हैं, आदर्श ज्ञान है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप सभी राकेश के सानिध्य में बहुत संस्थान आप लोग देखे होंगे। मैं हर दृष्टिकोण से देखता हूं कि एकलौता संस्थान है जिसमें एक टीचर, एक ही शिक्षक केवल और केवल राकेश, जो हर विषय के क्षेत्र में हर प्रकार से एक, जो कभी संगीत के क्षेत्र में एक बांसुरी वादक जिसका नाम हम भूल रहे हैं, जो जिसका वादन किए तो जंगल के सारे पशु आकर के उसको श्रवण करने लगे, और फिर वही तान से, और कुछ भूल रहे हैं उसका नाम। तो एक जब बांसुरी बजाते हैं तो पूरे जंगल के पशु मंत्र मुग्ध होकर उसको सुनने के, बैजू बावड़ा। तो बैजू बावड़ा की भांति हमारे राकेश सारे बच्चों को मंत्र मुग्ध करके अपनी बात का निखार बच्चों में देते हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वह मैथ का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, सोशल साइंस का क्षेत्र हो, सभी प्रकार के चारित्रिक गुणों का विकास, बौद्धिक गुणों का विकास यहाँ देखने को मिलता है। और मैं भी कभी कभी यहाँ राकेश की स्थिति परिस्थिति को देखने के लिए, क्योंकि राकेश के साथ जो मेरा संबंध है वह गुरु और शिष्य का संबंध है। आप ही लोगों की भांति बार बार आप लोगों को राकेश बताया करते हैं। जब ये 7 या 8 क्लास के छात्र थे तो इनको एक कोचिंग के माध्यम से हमने इनको बहुत सारी बातें संवाद किया था। इनके अंदर की जो ललक हमने देखा, किस प्रकार से हम किसी भी कार्यक्रम का संबोधन करें, किस प्रकार से जो है अपने मन की बात को दूसरे तक पहुंचाएं, बड़ी ललक देखे इनको। और जो हमें उस समय में इनको समझाना था समझाए। और आज जो यह प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जो देख रहे हैं यहाँ की स्थिति, इस प्रकार एक किसान अपने लहलहाते फसल को देखकर जो आनंद प्राप्त करते हैं, जो उनके अंदर खुशी होती है, आज वही खुशी हमें राकेश के इस हाव भाव और इस संस्थान के बीच बच्चों के इस भाव भंगिमा को जब हम देख रहे हैं, राकेश के द्वारा जो प्रभाव, जो स्वभाव यहाँ तैयार किया जाता है, एक गुरु के नाते जब हम इन्हें सब देखते हैं तो हमारे अंदर भी वही खुशी आती है जो लहलहाते खेत में फसल को देखकर एक किसान को आता है। वही आनंद हमें देखकर, राकेश को देखकर हमें आता है। ये अनुभूति की चीज है, इसको शब्दों में बयां करने की जो है शब्द नहीं है। इसीलिए जब जब राकेश हमें इस कार्यक्रम में बुलाते हैं, चाहे यह सम्मान कार्यक्रम हो, विदाई का कार्यक्रम हो, या 2 अक्टूबर हो, या ये न वक्त जो भी हो, इनके साथ अगर आ जाते हैं तो आ जाते, नहीं तो ये मैसेज हमें जरूर देते हैं, सर इस प्रकार का कार्यक्रम है, कुछ सलाह परामर्श, और समय बचता है तो उपस्थित भी हो जाते हैं और होते ही रहते हैं।
ये हमारी बहुत बड़ी सौभाग्य मानते हैं हम इसको अपने आप में, और कामना करते हैं कि राकेश के सानिध्य में जो कुछ भी यहाँ बच्चों को दिया जा रहा है, यह छत्र राकेश का और बड़ा व्यापक बने और अच्छा करे, जीवन के हर ऊंचाई को, हर प्रतिष्ठा को राकेश स्वतः पाए, बच्चे को भी पाने में मदद करें। इन्हीं आशा और तमन्ना के साथ मैं एक बार फिर आज के इस समारोह में उपस्थित सभी मंचासीन, शुभचिंतक, अभिभावक, सहकर्मी, छात्र छात्राओं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।